राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निशा भक्ति सागर में। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ चामुंडा देवी की कथा। आइए पहले जान लेते हैं इस मंदिर के बारे में। यह शिव और शक्ति का स्थान है जिसको चामुंडा नंदिकेश्वर धाम से जाना जाता है। बाणगंगा के तट पर स्थित यह उग्र सिद्धपीठ प्राचीन काल से ही तपसंभूत योगियों, साधकों व तांत्रिकों के लिए एकांत, शांत एवं प्राकृतिक शोभा से युक्त स्थान है। 22 ग्रामों की शमशान भूमि महाकाली चामुंडा के रूप में मंत्र विद्या और सिद्धि का वरदायी क्षेत्र माना गया है, जहाँ भूत भावन भगवान आशुतोष शिव शंकर मृत्यु, विनाश और शवहारी विसर्जन का स्वरूप लिए साक्षात मां चामुंडा के साथ बैठे हैं। यहाँ भक्तजन शिव शक्ति मंत्रों से पूजन, दान तथा श्राद्ध पिंडदान आदि करते हैं। बाणगंगा में स्नान करते शतचंडी पाठ सुनना और सुनाना श्रेष्ठ है। पहले यहाँ बलि भी दी जाती थी। इसके अतिरिक्त कुमारी पूजन किया जाता है। रुद्राभिषेक करके गंगा लहरी से शंकर जी की स्तुति की जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं माता का चामुंडा देवी नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ? आइए मैं बताती हूँ आपको कि माता का यह नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ। श्री चामुंडा की पौराणिक कथा एवं इतिहास दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय में स्पष्ट हुआ है। यही वह स्थान है जहाँ चंडमुंड राक्षस देवी से युद्ध करने आए और काली रूप धारण कर देवी ने उनका वध किया। अंबिका की भ्रिकुटी से कालिका ने जब चंड और मुंड के सिर उसको उपहार स्वरूप भेंट किए तो अम्बा ने प्रसन्न होकर वर दिया कि तुमने चंड मुंड का वध किया, अतः संसार में तुम चामुंडा नाम से जानी जाओगी। अब मैं आपको सुनाती हूँ इसकी पौराणिक कथा। अपनी राजा शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंड मुंड चतुरांगिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर देवी बैठी हैं और मंद मंद हंस रही हैं। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने ही देवी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया, माथे पर कुटिल भौहें तन गईं। तब तो काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उसने अद्भुत सा अट्ठांग धारण किया हुआ था। नरमुंड माला शोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहनी थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई दिया था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपलपाती हुई जीभ और भी भयानक थी। धसी हुई आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया। वह बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन राक्षसों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन चबा डालती। किसी को पैरों से दबोच लेती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों और शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वे सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने ही असुरों को मार पीट दिया। उस देवी ने कुछों को तलवार से काट गिराया, कुछ एक हुंकार से भस्म कर दिए, कुछ एक खटवांग से पीट दिए गए और कुछ दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में असुरों की सारी सेना मारकर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा।
इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा की एवं सहस्त्र चलाए। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्र चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप लिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुंह में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो ऐसे भयानक मुख के भीतर जिसका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। हूं करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड तो इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर मुंड को पृथ्वी पर गिरा दिया तथा महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश भी देखकर बची कुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। अंततः काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामक महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध में शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी काली के, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी विख्याति होगी। तो ये थी श्री चामुंडा देवी की पौराणिक कथा। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कथा के साथ।